तो कैसे हैं आप लोग। तो हम सबको पता है कि अभी ट्रेंडिंग में है यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। तो यूट्यूबर्स टिकटॉकर्स को इसलिए रोस्ट कर रहे हैं क्योंकि कुछ टिकटॉकर्स जिनके पास लुक्स और पैसा है वो किसी छोटे यूजर का कंटेंट कॉपी करके व्यूज कमा रहे हैं। मतलब यार बुरा लगता है कि मेहनत हम करें, कंटेंट हम बनाएं और कोई उसे कॉपी करके व्यूज कमाए। इसलिए मुझे पब्लिक से एक फेवर चाहिए, चाहे वो पब्लिक किसी की भी हो, यूट्यूब की या टिकटॉक की। तो जब भी आप टिकटॉक पे कोई वीडियो देखिए और आपको लगे कि कॉपीड कंटेंट है, तो आप यहाँ से रियल कंटेंट किसने बनाया वो देख सकते हैं। तो जाकर देखिए और उस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से आप फ्यूचर टिकटॉक स्टार को बचा रहे हैं जो इन कॉपी कंटेंट करने वालों से ज़्यादा टैलेंटेड होगा। तो टैलेंट की कदर कीजिए। पर मैंने ये वीडियो इस टॉपिक के लिए नहीं बनाया है। मैंने ये वीडियो आपको टिकटॉक की घिनौनी सच्चाई बताने के लिए किया है। इसे बताते हुए यार मुझे शर्म आ रही है। उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। में टिकटॉक के जबरदस्त नुकसानों के आगे कुछ ना सका। समझ सको तो समझो। डोंट गेट प्लेड बाय द मार्केट। बाजार खेल रहा है तुम सबके साथ, तुम्हारी सोच के साथ, तुम्हारे जिस्म के साथ। एलेक्स झू और लू यू यांग, इन दोनों चीनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने बनाया था म्यूजिकली। आइडिया था दुनिया के कोने कोने से टैलेंट को बढ़ावा देना, जो एक्टिंग के फॉर्म में हो सकता है, सिंगिंग के फॉर्म पे हो सकता है, डांस परफॉर्मेंस पे बेस्ड हो सकता है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म में जब पैसा आया तो नियत भटक गई। बाइट डांस, इस कंपनी ने म्यूजिकली ऐप को खरीदा $1 बिलियन देकर, और उसके बाद मुद्दल पैसे वसूलने के चक्कर में अश्लीलता को रैंक करना शुरू कर दिया। जिनके पास टैलेंट की कमी थी उन्होंने जिस्म दिखाना शुरू कर दिया, गंदी गालियां, हेट स्पीच देकर अपने आप को पॉपुलर करना शुरू कर दिया। और फिर उनकी पॉपुलैरिटी देखकर आज देश के गांव की भोली भाली लड़कियां भी फिल्मी गानों पर अश्लील भाव देने लगी, अपने बदन की नुमाइश करने लगी, ठुमके लगाने लगी, और इसे देश की जनता ने रियल स्वैग घोषित कर डाला। टिकटॉक, 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 टाइम इज रनिंग आउट। टिकटॉक एक चीनी ऐप है जो बाइट डांस नाम की कंपनी रन कर रही है। टिकटॉक के मालिक का नाम है झैंग किमिंग। चीन कितनी खराब नजर से देखता है भारत की तरफ, ये बात आप सबको पता होगी। यारों, बाजार तुम सबके साथ खेल रहा है, तुम्हारी साइकी के साथ खेल रहा है। ये एक लत है, समझ सको तो समझो। जैसी लत पबजी की होती है, जैसी लत शराब की होती है, सिगरेट की होती है, जब खुद छोड़ना भी चाहो तो छोड़ ना पाओ। हम जानते हैं आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इन लतों को छोड़ना चाह रहे होंगे पर छोड़ नहीं पा रहे होंगे। पर इन सब के बीच टाइम जा रहा है। बाद में छोड़ने से बेटर आज अभी से छोड़ो टिकटॉक को और हर बुरी लत। नहीं तो जहां आज हम ठाठ से रहते हैं, जिस इंडियन कल्चर की हम तारीफों के पुल बांधते हैं, उसे पहले वेस्टर्न कल्चर ने बिगाड़ दिया है, पाश्चात्य सभ्यता ने तोड़ डाला है। और अब ये चीनी ऐप भारत के युवा वर्ग को गर्त में धकेलना चाहता है। समझ सको तो समझो, अभी के अभी अनइंस्टॉल करो टिकटॉक। लत है पर छोड़ दो इसे देखना और इस पर वीडियो बनाना। समय भी बचेगा और मानसिक संतुलन भी। रही बात टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब की, तो देयर इज नो कंपैरिजन एट ऑल। यूट्यूब हैज गिवन अस अ लॉट, फ्रॉम हाउ टू क्रैक प्री मेडिकल टेस्ट, से हाउ टू शार्पन मेमोरी, से हाउ टू ड्राइव अ कार, से हाउ टू मेक यूट्यूब वीडियोस। यूट्यूब ने पता नहीं दुनिया के कितने लोगों की मदद की होगी, पर मुझे स्ट्रॉन्ग डाउट है कि टिकटॉक ने मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर किसी की बाथरूम के बाहर भी मदद की होगी। आप समझ रहे ना? तो अब चॉइस इज ऑल योर्स, क्योंकि समय जा रहा है। टिकटॉक, टिकटॉक, टिकटॉक। तो देखिए आपने टिकटॉक की घिनौनी सच्चाई। अब इस वीडियो से कोई सहमत होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं इस वीडियो से सहमत हूँ और आपको भी होना चाहिए। मान लो यार कि टिकटॉक आपसे खेल रहा है, और ये सिर्फ आधी सच्चाई है। पूरी सच्चाई ये है कि जब ये टिकटॉक ऐप बना था तभी से ये घिनौने काम कर रहा है। हम में से बहुत लोगों को पता होगा कि टिकटॉक का पुराना नाम है म्यूजिकली, और म्यूजिकली ऐप ऐसे वीडियोस पोस्ट नहीं करता था, वो कंपटीशन करवाता था जहाँ बॉयज अपनी कूल फोटोज भेजते थे और लड़कियां उन पर वोट करती थी कि कौन सबसे ज़्यादा सेक्सी है। मतलब इसी बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये टिकटॉक ऐप है वो कितना घिनौना है। और मैं उन लड़कियों से कुछ कहना चाहता हूँ जो ऐसी अश्लील वीडियो बनाती हैं और समझती है कि उनके बहुत सारे फ़ैन हैं, लेकिन ये उनकी गलत फहमी है, क्योंकि 100 में से 99 लोग उन्हें गलत नज़रों से देखते हैं और 1% लोग उन्हें एक क्रिएटर समझते हैं, जिनमें आते हैं उनके घर वाले, उनके दोस्त और कुछ मासूम बच्चे जिन्हें ये नहीं पता कि आपका कंटेंट क्या है।
जो थोड़े ही दिनों में वो भी आपको उसी नज़र से देखेंगे, क्योंकि आप उन्हें चिल्ला चिल्ला कर इस हवस के बारे में बता रही है। और मैं ये भी नहीं कहता कि इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, पता चलना चाहिए, लेकिन प्रकृति ने उसके लिए एक शख्सियत बनाई है जिसे हम बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, जो हमें उस ढंग से बताएगा कि हवस अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़। और मैंने सिर्फ बेस्ट फ्रेंड कहा है, ना कि स्कूल का वो कूल गाय जो आपको खुद टिकटॉक की तरफ धकेले। और अगर आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है तो आप आपके भाई से पूछ सकते हैं, और अगर आपका भाई भी नहीं है तो आप आपके पिताजी से पूछिए, क्योंकि पिता एक ऐसी शख्सियत है जो समय पड़ने पर दोस्त बनकर सही गलत का फैसला करने में मदद करती है, समय पड़ने पर गुरु बनकर शिक्षा देती है, और समय पड़ने पर माँ का प्यार भी देती है। फिर भी कुछ लोग अपने पिता से नफरत करते हैं या फिर उन्हें उतना प्यार नहीं देते जितना मिलना चाहिए, क्योंकि आपने माँ के पल्लू के पीछे रहकर उसकी ममता देखी है, ना कि आपके पिता ने कड़ी धूप में की गई मेहनत और फाइल्स के बीच में किया गया स्ट्रगल। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपका मन बदल जाए तो मेरी एक सलाह है कि आपके पिता को आप प्यार से ज़्यादा इज्जत दीजिए, क्योंकि इस युग में किसी भी पिता को इतनी इज्जत नहीं मिलती। मैं ये नहीं कहता कि इज्जत नहीं मिलती, लेकिन उतनी नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आजकल की युवा पीढ़ी हवस की तरफ प्रेरित हो रही है, और मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको सबूत देता हूँ। आप चौथी क्लास से लेके ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले किसी भी स्टूडेंट से ये पूछे कि आपने मैनकाइंड, जी हाँ, मैनकाइंड का लोगो या ये नाम कहाँ पढ़ा है या सुना है, आधे से ज़्यादा लोगों का जवाब होगा कॉन्डम के पैकेट पे। और मैं बस इतना ही समझाना चाहता हूँ कि इस हवस से बचे रहिए। और मैं ये भी नहीं कहता कि पूरे टिकटॉक में हवस भरी हुई है, कुछ अच्छे कंटेंट डालने वाले भी है, लेकिन ये कंटेंट कॉपी करने वाले उन्हें ऊपर नहीं आने दे रहे, तो उन्हें ऊपर लाइए, उनके वीडियोस को लाइक कीजिए, चाहे उनकी एडिटिंग अच्छी ना हो, उनकी वॉइस अच्छी ना हो, फिर भी उनकी वीडियोस को लाइक कीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, एक टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक मत कीजिए, लेकिन नॉलेज टीवी हिंदी इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।